गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेके आता हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले चैनल के सारी वीडियो में जाके देखें, आपको बहुत सारी वीडियोस आपके काम की मिलेगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स सेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ क्लास 9 क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक की वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलेगी और साथ ही साथ मैथ्स ओलंपियाड के भी प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, हम चलते ही चलेंगे, बस हमारे साथ लोगों को जुड़ना है, ठीक है ना। तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन आएंगे। अब आप में से कहीं कह सकते हो कि सर आप तो टॉपिक पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन नहीं करा रहे हो। मैंने टॉपिक की पूरी आप क्वेश्चन करा रहे हो, टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हो। मैंने पूरे टॉपिक की वीडियो डाल रखी है, उसमें देख सकते हैं। लेकिन मैं जिस क्वेश्चन को भी करा रहा हूँ ना, उसे पूरा टॉपिक लेके करा रहा हूँ। यानी कि आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी के भी पास पढ़ते हो, आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको डेली 4 टॉपिक करने को मिलेंगे। मैं डेली 4 वीडियो डालता हूँ, 4 टॉपिक करने को मिलेंगे। और मेरा वीडियो डालने का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले इसे कंसेप्चुअल अप्रोच से सॉल्व कराऊंगा, फिर उस कंसेप्चुअल अप्रोच से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे और उस फॉर्मूले को लेकर हम लास्ट तक चलेंगे और फिर देखना सबसे पहले आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये गिवन होगा, याद रखना कि सबका रेडियस इक्वल है। मानो इसका भी रेडियस, सबसे पहले तो इनके सेंटर को मिला दो, ठीक है। इसका भी रेडियस है, इसका भी रेडियस है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अब देखो मैं क्यों सिखा रहा हूँ। अब जो हम लास्ट में एक फॉर्मूला बनाएंगे ना क्लास, लास्ट में जो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, मेरी बात समझ आएगी नहीं आधों को, समझ आ रही होती ना तो दुनिया भर के जो बच्चे भीड़ के पास भाग रहे हैं, मेरे पास भी उसके कुछ परसेंटेज होते हैं। कुछ बच्चे तो मेरे पास होते हैं लेकिन हो ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भीड़ की तरफ सब भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो भीड़ सिखा रही है, जो भी सिखा रहा है, वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से कराएगा और आप बहुत तालियां बजा रहे हो कि वाह ये टीचर बेस्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना। ऐसा भी तो हो सकता है इनके रेडियस अलग हो जाए। अगर रेडियस अलग हो जाए तब आप क्या कर लोगे, सोच के बताना, ठीक है ना। इसीलिए कंसेप्चुअल अप्रोच सबसे बड़ी चीज है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, फिर बाद में करेंगे। तो अब हमने क्या देखा क्लास, ये ट्राइंगल बन गया, सपोज ये ए, ये बी और ये सी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया एबीसी। तो हमने क्या देखा, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में से इन 3, इसे सेक्टर कहते हैं, इस वाले, सिर्फ इस वाले पोर्शन को कहते हैं सेक्टर, और हिंदी में कहते हैं त्रिज्याखंड। तो अगर मैं पूरे ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर को हटा दूं तो मेरा ये शेडेड पोर्शन बचेगा। अब देखो कितना आसान है, इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 2 है। तो ट्राइंगल का है तो मैं लिख सकता हूं शेडेड पोर्शन एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल -3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर। पता है आपको ना, चाहे कोई भी पढ़ा है, उसे हर क्वेश्चन को इस लेवल से स्टार्ट कराना चाहिए। फिर बाद में एक शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक का मतलब कुछ नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है कंडेंस फॉर्मूला, मतलब इसको सॉल्व करके जो लास्ट में इसका रिजल्ट आएगा वो शॉर्ट ट्रिक होती है। हर किसी को ऐसे कराना चाहिए लेकिन नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि अगर सबको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा तो पढ़ेगा कौन। मान लो मैं आपको पहले दिन ही, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मान लो जो बहुत फेमस है वो एक ही बारी में सब कुछ पढ़ा देंगे, फिर कोई पढ़ने थोड़ा ना आएगा, सब एक दूसरे से मदद करके कर लेंगे, वही किताबें बाहर बिकती रहेगी। आप सोच ही नहीं रहे, मानो एक टीचर एक बुक निकाल रहा है, 3 महीने बाद दूसरी बुक निकाल रहा है, अरे ये सब हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वो हर बार आधा कंसेप्ट बताते हैं ताकि आप हमेशा स्टूडेंटशिप में रहो, ठीक है ना। अब सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4a²। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर बहुत आसान है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, अब देखो एक क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी चीजें आ गई, θ/360 इंटू πr², और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60/360 इंटू πr²। r होगा रेडियस a, ये हो जाएगा πa²/6, तो यहाँ रख दिया πa²/6। अब देखो क्लास, जो चीजें समझ रहा है वो कितनी सारी चीजें सीख रहा है। अब देखते रहना, √3/4 ये हो जाएगा 4a² माइनस 3 दूनी 6 πa²/2। अब 4 से 4 चला जाएगा, a² कॉमन लोगे तो 3√3 माइनस, अब देखो आप ये भी कर सकते हो, π/2 बचा, आप चाहो तो 2 भी बाहर ले सकते हो, तो हो जाएगा a²/2 2√3 माइनस π। अब क्लास इस शेडेड एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, वो आ गया a²/2 √2√3
2√3 - 5। ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। अब आपको सिर्फ ये याद कराया जाता है। अब आप खुद सोच के बताना, मुझे तो बता ही नहीं सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना सही है कि गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना बच्चों बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ट्राइंगल की साइड चेंज हो गई तो आपका ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इससे करना है और बाद में इसका रिजल्ट याद करना है। क्योंकि जब आप ये करने के बाद ये करोगे ना, तो आपको पहली बात तो ये याद रहेगा ये साइड इक्वल में है। दूसरी बात आपको ये भी याद रहेगा कि अगर ये अनइक्वल हो जाएगा तो मुझे कैसे करना है। और यही चीज मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी ये चीज दूसरों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि मेरी बातें दूसरों तक पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।